कैलाश विजयवर्गीय वो तीसरे शख्स हैं। इससे पहले दो बड़े राजनेता नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय की कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना था, उसको लेकर के जो है उनकी दाल नहीं गल पाई। और हेमंत खंडेलवाल जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रमुखता के साथ आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन पर बीजेपी ने ज़्यादा यहाँ पर भरोसा जताया। उनका राजनीतिक अनुभव है, मजबूत राजनेता है मध्य प्रदेश में, लेकिन संगठन में और पार्टी इस वक्त जो सरकार में उनकी जो ताकत होनी चाहिए थी, जिस ताकत का वो हर बार जो है एक उदाहरण पेश करते रहे हैं, वो ताकत इस वक्त कमज़ोर दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त तक यदि इसी तरीके से वो दरकिनार होते रहे बीजेपी में तो रुक सकते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि विकल्प कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। अपनी सहूलियत के हिसाब से या जहां आपकी दाल गल जाए उस हिसाब से आप परिवर्तन करते हैं। आप दल छोड़ते हैं, दल बदलते हैं या किसी दल में मजबूती के साथ टिके रहते हैं। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के राजनीति में जब से भाजपा के जरिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को चुना गया है, तब से ही बीजेपी के अंदर नाराजगी चरम पर है। और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का गुट, तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का गुट। कैलाश विजयवर्गीय कम नहीं है, राजनीतिक लिहाज से बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, राजनीति में रहकर बड़े बड़े पदों पर विराजमान रह चुके हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि कैलाश विजयवर्गीय को अब सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए, इसके बाद नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है, कैलाश विजयवर्गीय अब राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ में क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, ये तो आपको सुनाएंगे ज़रूर। इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन इससे पहले जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार हेमंत खंडेलवाल को चुने जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय नाराज नजर आए। दरअसल मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा की जगह प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। उन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश में बार बार देखा भी गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिदायत भी दी कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने शब्दों पर संयम रखने की ज़रूरत है। उस दौरान विजय शाह हो या फिर बीजेपी का कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, माना गया जो बड़बोले हैं उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इस लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जरिए इन नामों को दोहराया तो गया, लेकिन इन नामों को चुना नहीं गया। और कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी टीस इस आधार पर निकाली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जुबान फिसली। जुबान इस तरह फिसली कि हेमंत खंडेलवाल को जिंदाबाद कहने की बजाय मुर्दाबाद कहते हुए नजर आए। अब यही कैलाश विजयवर्गीय हैं कि राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ के दौरान क्या कुछ कहा है, वो सुनने से पहले मेरे सहयोगी का वो बयान सुनिए जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी को लेकर और राहुल गांधी से नज़दीकियों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए नाजमीन, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया है, ये अकेले कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। इससे पहले नितिन गडकरी भी ऐसा बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी की जो राजनीति करने की कार्यशैली है उसमें परिवर्तन देखने को मिला है बीते 2-2.5 साल से, क्योंकि जब से उन्होंने ये पूरा कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रक्चर देखा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है। और लगातार जब 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो एक बड़ी चुनौती बन गई थी कांग्रेस पार्टी के सामने कि कांग्रेस कैसे अब उभर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी निकले, जो सड़क पर निकले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक की यात्रा की, और लगातार उनकी जो राजनीतिक छवि थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला। और नतीजा ये हुआ कि हाल ही में देखा जाए तो अब
फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास 100 सांसद हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम राहुल गांधी को ये रिवॉर्ड मिला कि उन्हें जो है भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं फ़ायदा राजनीतिक तौर पर हुआ है। तमाम राजनेता ये मानते हैं, तमाम बड़े दिग्गज चुनावी विश्लेषक ये मानते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार ये मानते हैं कि राहुल गांधी का ये काम करने का तरीका पिछले उनके कार्यकाल से देखा जाए तो ये बेहतर है। 2019 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उस दौरान वायनाड से सांसद बने थे, लेकिन अमेठी जो सीट है वहाँ से जो हार मिली थी उन्हें, वो कहीं ना कहीं वाकई चुभ रही थी, शांत बैठे हुए थे। स्मृति ईरानी उस दिनों जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद अपने पीक पर थी, जिस तरीके की बयानबाजियां कर रही थी, वही स्मृति ईरानी अब ये कहते हुए नजर आती हैं कि लगातार राहुल गांधी ने जो अपने राजनीति करने के तरीके में परिवर्तन किया है वो उन्हें प्रभावशाली नेता के रूप में आगे बढ़ा रहा है। तो ये क्या संकेत हैं? देखिए, आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया है। कैलाश विजयवर्गीय वो तीसरे शख्स हैं। इससे पहले दो बड़े राजनेता नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय की कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना था, उसको लेकर के जो है उनकी दाल नहीं गल पाई। और हेमंत खंडेलवाल जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रमुखता के साथ आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन पर बीजेपी ने ज़्यादा यहाँ पर भरोसा जताया बजाय कि कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय का देखा जाए तो 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, मजबूत राजनेता है मध्य प्रदेश में, लेकिन संगठन में और पार्टी इस वक्त जो सरकार में उनकी जो ताकत होनी चाहिए थी, जिस ताकत का वो हर बार जो है एक उदाहरण पेश करते रहे हैं, वो ताकत इस वक्त कमज़ोर दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त तक यदि इसी तरीके से वो दरकिनार होते रहे बीजेपी में तो रुक सकते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि विकल्प कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने खुला हुआ है। जीतू पटवारी ने देखिए किस तरीके से पिछले 2 सालों में राजनीति की है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनके राजनीतिक विरोधी भी ये मान रहे हैं कि जीतू पटवारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास करीब 30 साल से ऐसा राजनेता आया है जो इस लेवल पर काम कर रहा है कि सड़क पर ही मौजूद रहता है। जीतू पटवारी खुद ये कहते हैं कि मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता हूं, यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि मैं संगठन की गतिविधियों में लगातार काम कर रहा हूं। अब जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ हमारे आदर्श है, पितातुल्य हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। दिग्विजय सिंह बेहद जबरदस्त रणनीतिकार हैं और वो लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं। उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है उनको लेकर कहते हैं कि वो मेरे भाई जैसे हैं, और जयवर्धन सिंह को कहते हैं कि वो मेरा जिगर का टुकड़ा जैसे हैं। तो जीतू पटवारी जैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग बीजेपी के बहकावे में आ गए थे और वो बीजेपी के खेमे में चले गए, लेकिन यदि वो वापस आना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। और बीजेपी को कमजोर करने के लिए जीतू पटवारी आगे आने वाले वक्त में 2.5-3 साल का ये वक्त बचा हुआ है 2028 के विधानसभा चुनाव तक उनके पास, तो जो भी उन्हें प्रभावी कदम उठाना पड़ा वो उठाएंगे। क्यों न चाहे उन्हें कैलाश विजयवर्गीय को सीएम कुर्सी ही ऑफर करनी पड़ जाए, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं हाईकमान भी ये जानता है कि उन्हें मजबूती के साथ जो है चुनाव वो नहीं जिता सकते हैं, पार्टी की वापसी नहीं करवा सकते हैं। तो उन्हें उनका जो कद है, सियासी कद है, उसका सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जो आगामी वक्त में कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ऐसे नेताओं को यदि कांग्रेस में वापसी करवानी है तो ये तमाम फैसले जीतू पटवारी लेते हुए नजर आए। सुना आपने, यहाँ सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि भाजपा के कई ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं, राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुके हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे फिर कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों ना हो। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो पुराना है लेकिन इसके मायने अब निकाले जा रहे हैं। देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, वो राहुल गांधी को लेकर जो कहते हुए नजर आए, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की बात है, जब खुलकर राहुल गांधी को एक मेहनती नेता बताते हुए नजर आए कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की जिसका उन्हें फल मिला। विजयवर्गीय ने कहा कि हम सभी को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने बहुत मेहनत की है, बेचारे पैदल चले, गांव-गांव दौड़ लगाई, जिम गए। हमारा मानना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। यहाँ कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की मजबूती को लेकर बड़ा बयान दिया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से पहले आप देखिए स्मृति ईरानी का भी बयान आपको सुना देते हैं, क्या कुछ वो कहती हुई नजर आई। देखिए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि अब उनकी राजनीति बदल रही है, उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है। वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं, वो जानते हैं कि उस सफ़ेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं।
हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यहाँ स्मृति ईरानी ने भी खुलकर राहुल गांधी की तारीफ उस दौरान की थी जब अमेठी से लोकसभा का चुनाव वो हार जाती हैं। राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आई थी। और अब कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान देखा जा रहा है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। उनके दम पर भाजपा ने कई सीटें जीती, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभी भी हैं और बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं। कैबिनेट में 10 साल से ज़्यादा का समय उन्हें बीत चुका है। लेकिन आज ये स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष ना चुने जाने के बाद उनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ जाती है कि वो ही वन विभाग को लेकर, अपनी ही सरकार को लेकर कई बार आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और आरोप इतने बढ़ गए हैं कि अब कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।